वापस से चलिए स्टार्ट होता है अपना रूटीन व्लॉग्स। घर से मीठी मीठी गर्मा गर्म अदरक की चाय पी रही हूँ क्योंकि बैंगलोर का मौसम बहुत अच्छा हो। ये है देखिए बाहर का नज़ारा, दूर दूर से आपको दिख रहा होगा कितना कुहासा सा हो गया है। ऐसा वाला मुझे इतना अच्छा लगता है ना ये मौसम। क्या है? बाप रे, ये ट्राई कर रहा है पता है क्या, सीजर से बॉल उठाने का। देखिए ना इतनी ठंड है कि नींबू पूरा एकदम जैकेट टोपी। नींबू ठंडी कैसे लगती है? ठंडी कैसे लगती है? ऐसे लगती है, ऐसे तो पॉटी लगती है। ठंडी कैसे लगती है नींबू? क्या कर रहे हो? नींबू का चॉइस कहाँ है जो नींबू लेकर आया बैंकॉक से? कहाँ रखा? कहाँ रख दिया? वो तो नहीं है, वो तो नहीं है। अच्छा स्वादिका करके दिखा दो। स्वादिका, स्वादिका। फटाफट चलिए आपको अंगद का आंख का अपडेट दे देती हूँ। एकदम ठीक हो गया, एकदम ठीक हो गया, पर हल्का सा रेडनेस जैसा है। आई थिंक सो वो जो न्यू स्किन आया है ना उसकी वजह से है। तो ये बेसिकली वो कीड़े ने काटा था, कुछ आंखें अंदर इन्फेक्शन नहीं गया था। बहुत लोग बोल रहे थे एक्चुअली नहीं था, कुछ तो एसिड लिक्विड स्प्रे कर दिया था। हाँ हाँ, नींबू आया है भाई, देखो क्या लेकर आया है। थैंक यू। एक्चुअली ये इतना हैवी है ना जैकेट, ये पहनता है ना तो उसका बैलेंस ही चला जाता है। नींबू ओ नींबू। विंटर में जो खाने का सबसे ज्यादा मजा आता है नाश्ता में, आज देखिए हमने वही खाया है। तो ये जो आप पराठा देख रहे हो, जो दिखने में एक्चुअली ठेपला जैसा लग रहा है, पता है इसकी स्टफिंग क्या है? तो कल ना आलू गोभी मतलब जो होता है ना स्टर फ्राई, जैसे कि आज बनाया, देखिए पत्ता गोभी बनवाया है, ऐसा ही कल आलू फूल गोभी का स्टर फ्राई बनवाया था। तो बहुत बच गया था, उसी को मैंने बोला अपनी कुक को कि इसमें जो है भर के बना दे, तो और ऊपर से उसने कोथमरी डाल दी है। विंटर में सिर्फ पराठा ही नहीं, ये भी एक चीज है जो हम सब खाते हैं, फ्रेश फ्रेश। देखिए ना ऑरेंज इतना अच्छा आया हुआ है, विंटर में ही ऑरेंज का सीजन होता है। तो हम लोग तो रोज एज अ फैमिली दो ऑरेंज खा रहे हैं, नीव एक खा रहा है। वैसे गर्मा गर्म पराठे की बात की जाए या फिर फ्रेश ऑरेंज की, विंटर सीजन में ना ऐसे बहुत सारी चीजें जो हम सबको बहुत पसंद है। मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सीजन है विंटर सीजन। पर जहां सब कुछ अच्छा है वहां कुछ चीजें हैं जो आती है सीजन के साथ में और अच्छी नहीं लगती। उनमें टॉप लिस्ट में आता है लिप्स का फट जाना। जी हाँ, आपको सबको पता है कि आपके लिप्स जो है कितने चैप्ड हो जाते हैं विंटर सीजन में। कई बार तो इतने ड्राई हो जाते हैं कि उसमें से पूरा खून आने लग जाता है, बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि पूरे विंटर सीजन ना हम अपने लिप्स का एक्स्ट्रा केयर करें। तो अगर आप परेशान है ड्राइड लिप्स से, तो मैं आपको यहाँ पे एक अमेजिंग प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ। ब्रांड का नाम है स्विस ब्यूटी। आपने डेफिनेटली इस ब्रांड के बारे में सुना होगा, बहुत अच्छा ब्रांड है। इनके कई प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए, बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे ना मेरे पास इनका लिप ऑयल है। अगर आप ये लिप ऑयल यूज करोगे तो इस विंटर में आपको बिल्कुल भी ड्राइड एंड चैप्ड लिप्स का प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ये है स्विस ब्यूटी का डिप टिंट लिप ऑयल। ये आता है कई सारे फ्लेवर ऑप्शंस के साथ में। यहाँ पे है देखिए मेरे पास पीच, कीवी, ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी। तो जो भी फ्लेवर आपको अच्छा लगे वो वाला आप ऑर्डर कीजिए। इसमें मिलता है आपको विटामिन ई जो आपके लिप्स के पीएच को बैलेंस करता है, और क्योंकि ये ऑयल बेस्ड है तो ये लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। एक बार जब ये आपके लिप्स का पीएच को अडेप्ट कर लेगा, फिर ये आपको एक कलर चेंजिंग इम्पैक्ट दिखाता है लिप्स पे, जो कि एक बहुत ही नेचुरल कलर छोड़ता है। तो अगर आपको लेना है स्विस ब्यूटी का ये लिप ऑयल, तो मैंने लिंक आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मेरा कूपन कोड SHONA10 जरूर लगा लीजिएगा ऑन ऑर्डर्स अबव 499। उससे आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन www.swissbeauty.in पे। जरूर ट्राई करिएगा, अमेजिंग है। वो देखिए नाई करके रेडी हो गया। नींबू कौन से कलर का कपड़ा पहना है? कौन से कलर का? ग्रीन। और नींबू के कपड़ों में देखिए तो जीरू भी बनी हुई है। ये वो जीरू कैसे खा रहा था? कैरेट? हाँ ऐसे खा रहा था। अरे किधर भाग रहा? अरे किधर भाग रहा? पकड़ो, अरे पकड़ो इस बच्चे को, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। हर बार जब हम लोग ट्रैवल करते हैं आउट ऑफ इंडिया तो एक फ्रिज मैग्नेट लेकर आते हैं। तो दुबई गए हैं, सिंगापुर, हांगकांग, और इस बार लेकर आए हैं बैंकॉक का। तो हर बार हर बार यही ट्राई करते हैं कि थोड़े बहुत वहाँ के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो फिगर जो है वो बना रहे मैग्नेट में। जैसे हांगकांग में भी ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें हैं जो हमने की थी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पालती मार के माइक पहन के इत्मीनान से मैं बैठ चुकी हूँ। आप लोग भी ना एक कप चाय या थोड़ा सा स्नैक्स लेकर बैठ जाइए, क्योंकि अभी मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ हमारे बैंकॉक की शॉपिंग। तो सबसे पहले मुझे अंगद के कपड़े ऊपर दिख रहे हैं तो मैं वहीं से शुरू करती हूँ। तो अंगद ने शर्ट ज्यादा लिया है, कोट सेट ज्यादा करके लिया है, और उसको ना लूज फिटिंग वाले पैंट जो होते हैं या तो 6 पॉकेट्स वाले होते हैं, आजकल उसको बड़ा क्रेज है उसका, तो वो वाले वो ज्यादा वहां पे ले रहा था। देखिए प्राइस तो मैं एक एक का क्या ही बताऊं, मुझे भी उतना याद नहीं होगा, लेकिन मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि हमने जो भी शॉपिंग किया है ना उसमें मेजोरिटी 80% चीजें जो है वो हमने लिया है 200 बात से लेकर के
600 से बाहत तक का आप समझ सकते हो, मतलब 200 बाहत का मतलब हो गया 500 रुपया, 600 बाहत का मतलब हो गया आप पकड़ लीजिए 1500 रुपए। तो 500 से लेकर के 1500 तक के रेंज के ही हमने हर एक चीजें ज्यादा करके ली है। कुछ एक आधी होंगी जो हमने ली है इंडियन रुपीज में, जिसका प्राइस हमको 1800 पड़ा है या 2000 पड़ा है, बहुत रेयर, अगर कुछ बहुत ज्यादा पसंद आ गया तो प्राइस रेंज जो है आप वही समझ लीजिए 500 से लेकर के मोस्टली 1500 के बीच का ही है, वैसा है। बाकी आप व्लॉग्स देखोगे तो उसमें मैंने मोस्टली सभी का प्राइस जो है ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया था। तो ये देखिए अंगद ने एक अपने लिए ये वाला शर्ट लिया, ऑलरेडी उसने पहना भी बैंकॉक में, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था उसके ऊपर में। नेक्स्ट जो लिया है उसने ये पैंट लिया है, वही लूज फिटिंग वाला पैंट, उसको बड़ा अच्छा लगता है आजकल। तो ये क्वालिटी भी अच्छी है और इसमें दिया हुआ इलास्टिक, तो कोई सा साइज का भी टेंशन नहीं था। उसके बाद अंगद ने लिया है ये शर्ट, ये देख के आपको लग रहा होगा कि जीन्स का है मटेरियल, तो बहुत ही ज्यादा गर्म होगा, पर ये जीन्स मटेरियल है ही नहीं, ये कॉटन है, पर ये दिखता जीन्स जैसा है। पर आप इसको देखोगे ना, आपको ऐसे तो टच में करवा नहीं सकती, पर बहुत ही सॉफ्ट है, कलर बहुत ही सुंदर लगा। ये भी उसने वहां पे ही पहन लिया, अगेन कंफर्टेबल था। उसके बाद उसने अगेन एक और, जैसा मैंने कहा, लूज फिटिंग पैंट्स उसने बहुत लिए, तो ये लूज फिटिंग पैंट्स है, इसमें उसको मिलता है 2 पॉकेट, इसमें भी इलास्टिक आता है यहाँ पे। उसके बाद एक अंगद ने, मैंने कहा ना कि कुछ चीजें हैं जो थोड़ी महंगी हमने ली है, जो कि बहुत पसंद आ गया, उन महंगी चीजों में अंगद का ये एक पैंट आता है। तो ये पैंट जो है ये उसको पड़ी है कुछ 1800 रुपए की, पर ये उसको इतना ज्यादा अच्छा लगा ना, ये प्रॉपर जीन्स का है, बहुत हेवी है, जब आप इसको उठाओगे तो चलेगा पता। अगेन यहाँ पे इलास्टिक दिया गया है, काफी सारे पॉकेट्स हैं जो उसको चाहिए रहता है मोबाइल वॉलेट रखने के लिए, इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये पहन के अंगद अभी ऑफिस गया था रिसेंटली, वहां पे 2-3 लोगों ने उसको पूछा, अरे ये बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिया? तो अंगद ने कहा मैंने बैंकॉक से लिया। तो मतलब ये इतनी अच्छी क्वालिटी का है कि लड़कों को पता है कि यहाँ नहीं मिलता है, तो देखते ही कहाँ से लिया, बड़ा अच्छा लग रहा है, वैसा हो जाता है। नेक्स्ट उसने लिया है, देखिए, कोट सेट, तो ये ग्रे कलर में है, फुल स्लीव्स ऊपर में आता है और नीचे आता है ये वाला पैंट। तो ये बेसिकली विंटर के लिए कोट है। इसका प्राइस पड़ा है इंडियन रुपीज में 1200 रुपए। सोचिए 1200 रुपए में आपको ये कोट सेट यहाँ पे नहीं मिलने वाला। फिर एक ये वाला शर्ट है, ये पहन के वो गया था घूमने के लिए, जू भी आपने देखा होगा, ये भी उसने वहीं से लिया है। एक संगत ने लिया है ये कोट सेट, व्हाइट कलर का ऊपर शर्ट आता है, नीचे व्हाइट कलर का ये वाला पैंट आता है, बहुत कंफर्टेबल है। नेक्स्ट अंगद ने फिर से अपने लिए जो है वो पैंट ही लिया है। और अगर कलर की बात करें तो मैंने पहले जो आपको दिखाया था ये वाला और ये वाला काफी हद तक सिमिलर है, पर ये थोड़ा सा ना लाइट है, ये थोड़ा सा डार्क आता है, एंड शाइन का भी डिफरेंस है, तो उसको ठीक है, अच्छा लगा। पर इसका डिजाइन बहुत यूनिक है। आप देखो यहाँ पे जो ये डिजाइन है ना, ऐसे लग रहा है कि पॉकेट्स है, पर एक्चुअली वो पॉकेट नहीं है, अलग सा डिजाइन दिया गया है। मटेरियल की बात करें तो ऐसे तो मैं आपको बता नहीं सकती, समझा नहीं सकती, पर इतना ज्यादा सॉफ्ट है ना, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, और इसमें ग्लेज भी है अच्छी। फिर एक लिया है उसने स्वेटशर्ट, देखिए ऐसा व्हाइट कलर में है, पर इसका जो पॉकेट का डिजाइन है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, डिफरेंट लगा। उसके बाद अंगद ने कुछ टी शर्ट्स भी लिए हैं अपने लिए, जो प्लेन नॉर्मल टी शर्ट्स आते हैं ना, और ये टी शर्ट जो है ये मिल रहा था, एक टी शर्ट जो था वो 150 बात का था, तो आप लगा लीजिए प्राइस पड़ेगा लगभग 400, पकड़ के चलिए 400 रुपए का टी शर्ट है। पर डिजाइन भी सिंपल सिंपल सी है, क्वालिटी जो है मेन अच्छी लग रही थी उसको, तो उसने अपना लिया। जैसे कि ये देखिए एडिडास लिखा हुआ है, और ये भी 400 वाले ही रेंज में है। उसके बाद अंगद ने अगेन अपने लिए एक कोट लिया है बेजिश कलर का। इसका वाला जो ऊपर का है ना, एक्चुअली वो मैंने वॉश में डाला है, वो पहन के अंगद ने जो ट्रैवल किया था ना, अगर आपने देखा होगा बैंकॉक टू बैंगलोर फ्लाइट में, तो वो जो ऊपर था वो इसी का सेट था। टी शर्ट भी उसने लिया है, और खुद से पसंद करके मिकी माउस वाला टी शर्ट उसने लिया है। तो ये वाला टी शर्ट है, और ये मिला है 200 बात का, अगर इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो 500 रुपए में ये टी शर्ट है। बहुत ही अच्छा लगा, बस वही रबर प्रिंट है ना, तो ये उखड़ जाने का टेंशन रहता है, तो इसको अगर उल्टा करके वॉश किया जाए तो शायद ना भी निकले, पर हाँ दिखने में है बहुत अच्छा। मैंने सेम इससे मैच करके अपना भी एक टी शर्ट लिया, मैं दिखाती हूँ। तो इतने हो गए अंगद के, चलिए अब मैं आपको अपना दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। तो शुरू करते हैं टॉप से। देखिए मैंने अपने लिए लिया है पहले तो ये वाला टॉप। अगेन मैंने सबका ना मटेरियल देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, डिजाइन है, इसे प्लेन है, बिल्कुल प्लेन बेज सा है। इसको अगेन प्लेन एक ब्लैक ट्राउजर के ऊपर में अगर आप पैर अप करोगे तो बहुत स्मार्ट लुक देगा। उसके बाद मैंने लिया है अपने लिए ये वाला शर्ट। ये शर्ट का कलर मुझे बहुत ही सुंदर लगा, एंड इसके जो स्लीव्स है ना वो भी मुझे अच्छे लगे। इसके बाद नेक्स्ट मैंने लिया है, नीचे है ये पैंट देखिए, और इसके ऊपर में आ जाता है एक बहुत ही स्टाइलिश सा टॉप ऐसा।
ये टॉप का आप देखो गले का डिजाइन कैसा है, पीछे जो है जिप है इसके पूरा, तो पहनना इजी पड़ेगा। उसके बाद मैंने अपने लिए कुछ जो है वहां पे टी शर्ट्स लिए। टी शर्ट्स इसलिए लिए क्योंकि ना मुझे डिजाइन बहुत अच्छे लगे। जब भी ना मैं यहाँ पे मिंत्रा वगैरह के टी शर्ट देखती हूँ तो सारे ना मतलब जो होता है ना गले का डिजाइन तो बहुत ही ज्यादा ना राउंड सा करते हैं, या तो बहुत ऊपर चढ़ जाता है, या फिर वी करते हैं तो स्लीव्स अलग सा रहता है। मतलब बेसिकली टी शर्ट्स मुझे उतने अच्छे मिलते नहीं। तो यहाँ पे मुझे दिखा कि टी शर्ट सच में दिखने में एक्चुअली अच्छे से लग रहे थे। देखो ये वी नेक है जो मुझे अच्छा लगता है, पर इसके स्लीव्स देखो आप कितना स्टाइलिश है। पर टी शर्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि मटेरियल जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पतला सा कुछ होगा कॉटन का, वैसा नहीं है। आप पता नहीं ऐसे फील आपको नहीं होगा, पर इतना महंगा दिख रहा है ना टच करने पे इसका जो फील है। और ये इंडियन रुपीज में बात करूं तो 500 रुपए का, मतलब 200 भात का ये टी शर्ट मिल रहा था। एंड 200 में लुक एट द क्वालिटी, मतलब सुपर। पहनने के बाद ना ये कम से कम यहाँ की बात करूं तो लग रहा है जैसे कि मैंने 1500-1600 में कहीं अच्छे ब्रांड से लिया हो। तो टी शर्ट इसलिए मुझे लगा कि नहीं यार लिया जाए। टी शर्ट की मुझे हमेशा कमी रहती है। सेम डिजाइन में मैंने देखिए पिंक भी ले लिया है, जीन्स पे डालिए, टक इन कर लीजिए, अगेन बहुत स्मार्ट लुक देता है। तो पिंक अच्छा लगता है मुझे वैसे टी शर्ट्स में। उसके बाद मैंने ब्लैक भी लिया है। वाव कितना सॉफ्ट है, मतलब मैं क्या बोलूं, मुझे ऐसा वहां जाके ना लिटरली फील हो रहा था कि हमारे यहाँ जो भी कपड़े मिल रहे हैं, मैं रेंज की बात कर रही हूँ। देखिए अब वहां के जो 200 भात का कपड़ा है, टी शर्ट है, ठीक है, मतलब इंडियन रुपीज में 500, और यहाँ पे मान लीजिए कोई 700 का भी टी शर्ट है। उन दोनों को मैं अगर कंपेयर करूँ ना तो मुझे सबसे बड़ा डिफरेंस डिजाइन में तो दिखता ही है, मुझे मटेरियल में बहुत डिफरेंस दिखता है। मतलब यहाँ पे 700-800 का कपड़ा आपको, मतलब टी शर्ट आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा। पता चलेगा कि सस्ता सा कुछ तो लिया है, ये मैंने देखा क्योंकि मैं बहुत शॉप करती हूँ, मिंत्रा से कर लो आप, अजियो से कर लो, हर जगह पे तो वो अलग सा देते हैं क्वालिटी। और यहाँ पे वही 500 रुपए में कि 200 भात में क्वालिटी जब आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि मानो आपने 2-2 हजार का H&M ज़ारा का लिया हो। तो सच में यहाँ पे क्वालिटी इंप्रूव करने की बहुत जरूरत है। बहुत पतले पतले ट्रांसपेरेंट से कपड़े आते हैं जनरली, या तो फिर आप हायर रेंज में जाओ। ऑफकोर्स अब यहाँ पे जाकर 1500-2000 का ब्रांडेड लोगे कपड़े तो उसकी अच्छी क्वालिटी होगी, पर मैं बात कर रही हूँ ये स्ट्रीट शॉपिंग की, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखिए क्यूट सी बिल्ली बनी हुई है। फिर एक मैंने अगेन ये टी शर्ट लिया, ये भी इंडियन रुपीज में बात करें तो 500 या 600 रुपए की पड़ेगी। देखो कितना कूल है। पता है वहां पे ना सब लोग, जब फर्स्ट सेकेंड डे तो मैंने उतना एक्सप्लोर नहीं किया था शॉपिंग, तो मैं सबको देख रही थी कि यार सबने अच्छे कपड़े पहने हैं, सब भी वेल ड्रेस्ड है, कोई भी मुझे नहीं दिखता था कि बस एवं ही घर से बाहर निकल गया हो। चाहे मेट्रो में देखा मैंने, मॉल्स में देखा मैंने, रोड पे देखा, सब लोग वेल ड्रेस्ड। तो फर्स्ट 2 डेज तो मैं सोच रही थी वाह यार कितना लोग अपने आप पे इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ से इतना पैसा लाते हैं। पर जब मैंने वहां पे शॉपिंग करना स्टार्ट किया फिर चला मुझे पता कि अफोर्डेबल रेट्स में इतनी अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिल रहे हैं ना कि जब वो आप रोड पे पहन के निकलोगे ना तो पता ही नहीं चलेगा कि आपने ये सिर्फ 200 या 300 भात का कपड़ा पहना हुआ है। देख के लगेगा कि मानो आपने कितना महंगा पहना हुआ है। और यही रीजन है कि वहां पे इतनी वैरायटी है लोगों के पास, इतने ऑप्शंस हैं कि आपको उतने पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे, फिर भी आप अच्छे दिखोगे। जबकि यहाँ पे एक अच्छा दिखने के लिए, जिसमें कि मटेरियल भी अच्छा हो, डिजाइन भी अच्छा हो, कलर भी अच्छा हो, आपको अच्छे खासे पैसे लगते हैं। वहां ये चीज नहीं है यार, इसलिए वहां सब लोग वेल ड्रेस्ड होते हैं। वो बहुत इजी है वहां पे एक्चुअली वेल ड्रेस्ड रहना, और यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको पैसे आप कम खर्च रहे हो तो आपको कॉम्प्रोमाइज चीजों में करना पड़ेगा। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो मैंने ये वाला स्वेटर लिया है, कार्डिगन है एक्चुअली। वैसे बैंगलोर में उतनी ठंड नहीं पड़ती है, आई नो एंड आई अग्री, पर मुझसे रहा नहीं गया और मुझे लगा चलो जब भी पड़ेगी तब पहन लूंगी। सिंपल सा कार्डिगन है, इंडियन रुपीज में बात करें तो वही 600-700 रुपए का मुझे पड़ा है। पर ये बहुत मोटा सा भी है, डिजाइन भी मुझे अच्छा लगा, एंड ब्लैक कलर है तो अच्छा लगता है, तो एक मैंने ले ही लिया। पर वहां पे क्रिसमस के लिए इतने सारे अच्छे अच्छे स्वेटर्स थे ना, ये बड़े बड़े सेंटा क्लॉज बने हुए, उसमें इतने सारे बेल्स हैंग कर रहे, मतलब भारी भारी, इतने मतलब अलग टाइप के डिजाइन थे ना, पर ठंड नहीं पड़ती है बोल के मैंने नहीं लिया। अच्छा अंगद का जो मैंने आपको दिखाया कि मिकी माउस वाला टी शर्ट लिया, सेम डिजाइन में, मतलब वैसा ही कलर है, वैसा ही मटेरियल में मैंने अपने लिए भी एक टी शर्ट ले लिया है। ओके नेक्स्ट मैंने लिया है ये वाला शर्ट कम टी शर्ट बोल लीजिए आप। मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसके आगे का आप डिजाइन देखोगे ना अगर ये वाला, तो इन्होंने कुछ अलग सा कर रखा है, आप देखो ध्यान से, बहुत ही अलग टाइप का डिजाइन लगेगा पहनने के बाद में। और इसको आप टक इन कर लो बेज के साथ में, जीन्स हो, ट्राउजर्स हो या ब्लैक हो तो बहुत यूनिक लगेगा। एंड अगेन मटेरियल में क्या बताऊं, मैं फैन हूं मटेरियल की वहां की, मतलब सुपर, इतना अच्छा। अच्छा मैंने फिर एक शर्ट भी लिया, ये गर्मियों के लिए सिंपल सा शर्ट है, किसी भी स्पेगेटी के ऊपर में आप डाल लो, व्हाइट स्पेगेटी के ऊपर डालो, देखो तो ऐसे करके कूल लगेगा। तो नेक्स्ट मैंने लिया है अपने लिए ये वाला शर्ट,
ये ऐसा तो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, इंडिया में भी बहुत ही कॉमन डिजाइन है, टक इन कर लो, स्मार्ट लगता है। पर क्योंकि ये सिर्फ मुझे मिल रहा था 450 रुपए में, तो मुझे लगा कि चलो प्राइस तो अच्छा है पर मटेरियल भी अच्छा है। नेक्स्ट मैंने लिया है अगेन एक टॉप है, पर मुझे इसका भी डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छा लगा। सिंपल है, सोबर है। आप देखोगे किसी भी में वैसा कुछ नहीं है कि वाओ पार्टी वेयर लिया सोना। मैंने सिर्फ वैसे कपड़े शॉप किए ना, मैंने भी अंगद ने भी, जो हम पहनेंगे। ऐसा नहीं कि बस वहां तो मिल तो बहुत कुछ रहा था, मतलब पार्टी वेयर से लेकर के हर एक कुछ, पर हमें जो काम आए रोज बरोज में हम पहन सके वैसे ही कपड़े लिए। ऐसा नहीं कि बस पड़ा रहे। तो ये नॉर्मल मैं जीन्स पे पहन लिया। उसके बाद मैंने अपने लिए एक ट्राउजर लिया है। मैंने ज्यादा ट्राउजर लिया नहीं है क्योंकि ट्राउजर मैंने देखा है यहाँ भी ठीक ठाक मिल जाते हैं, पर ये वाला लिया अगेन क्वालिटी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की क्वालिटी की वजह से। फिर अगेन मैंने अपने लिए शर्ट लिया है। इस शर्ट का अगर आप स्लीव्स देखोगे तो देखो कितना डिफरेंट स्लीव है, देखो। नेक्स्ट मैंने अपने लिए लिया ये स्कर्ट। ये वाला स्कर्ट ना मैंने ऐसे H&M में देखा हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। इसको आप व्हाइट कलर के टॉप के साथ पेयर अप करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये थोड़ा सा विंटर में पहनने वाला है। तो मैंने जितनी अपनी शॉपिंग करी है ना, सबका जो मैंने रेंज आपको बताया 200 बात से लेकर के 500 बात के बीच है। एक ही मैंने जो ली है वो मैंने ली है 1000 बात की एक ड्रेस। तो 1000 बात का मतलब हो गया 2500, तो इंडियन रुपीज में। तो एक ही चीज है जो मैंने 2500 रुपए का लिया, मुझे बड़ा पसंद आया। अदरवाइज तो मैंने सारे ही बजट वाली शॉपिंग करी है। पर ये मैंने जो लिया है ना, ये शायद यहाँ इंडिया में मैं ना पहनूं, आगे जब कहीं और जाऊंगी विंटर में घूमने के लिए, मतलब बेसिकली वैसा ही सोच के लिया कि ठीक है ले लेते हैं, कभी जब बाहर और जाएंगे तो पहनेंगे। यहाँ पे शायद कम पहनूं या एक आध बार पहन लूं। तो ये बेसिकली है तो कोऑर्ड सेट, आप देखो गोल्डन एंड ब्लैक कलर का, एंड नीचे इसके आता है फुल पैंट। चलिए अब शुरू करते हैं नीव का कैटेगरी। आई गेस हमारा कैटेगरी जो है वो खत्म हो गया है। नीव के लिए तो हमने जो लिया है ना, देखिए वो मतलब सारे 60-70% वैसे वाले लिए हैं जो वो नेक्स्ट ईयर पहनेगा। तो हमने बोला 3 to 4 ईयर्स के बच्चों का दे दो, क्योंकि बाद में पहने सा नहीं, अभी पहनने को तो कपड़े उसके पास है ही है। तो सारे थोड़े से बड़े बड़े वाले लिए हैं। तो देखिए एक ये टी शर्ट है, उसके साथ में आता है नीचे ये पैंट। तो ये पैंट कितना लंबा, जबकि ये हाफ पैंट है, ये फुल नहीं है। इसके बाद हमने नेक्स्ट विंटर के लिए उसके लिए जैकेट लिया है ये वाला। नेक्स्ट विंटर में हम लोग जाएंगे गुजरात, मोस्टली मेरे देवर की शादी होने वाली है। तो उस टाइम के लिए अंगद ने कहा कि कुछ जैकेट्स ले लो, तो वहां पे पहनेगा। तो इसलिए ये वाला जैकेट लिया। कितना अच्छा है ना, इसका भी मटेरियल अगर आप देखोगे यहाँ पे जिप बना हुआ है। एंड ये देखो पहनने के बाद यहाँ पे कैप भी आता है, बहुत स्मार्ट लुक देगा। फिर नीव के लिए हमने लिया है एक कोऑर्ड सेट, जो कि अगेन एकदम एयरपोर्ट लुक वाला कोऑर्ड सेट है। देखो बड़ा है, ये भी नेक्स्ट ही विंटर में आएगा। नीचे आता है ये वाला पैंट। उसके बाद नीव के लिए लिया है, हमने देखा होगा आपने ब्लॉग में मैंने दिखाया था, ये नेक्स्ट समर में पहनेगा, मतलब आने वाला समर में। ऊपर आता है ये वाला टी शर्ट और इसके नीचे आता है ये पैंट। उसके बाद वहां पे हम लोग गए थे ना घूमने के लिए चट्टू चक मार्केट, वहां पे मैंने आपको दिखाया था। नीव के लिए हमने लिया है ये वहां का लोकल जो डिजाइन है वैसा वाला है। तो यहाँ पे हाथी बनी है, बहुत ही अगेन सॉफ्ट क्वालिटी का मटेरियल है। हाथी देखो आप कैसा, कितना प्यारा सा हाथी बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट अगेन नीव के लिए ही है, ये भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ये भी नेक्स्ट समर में ही पहनेगा, अभी तो उसको वैसे भी बड़ा होगा। ये हाफ पैंट है, जो कि हाफ पैंट ही उसको अगेन फुल पैंट हो जाएगा। उसके बाद हमने नेक्स्ट नीव के लिए एक जैकेट लिया है, मैंने ब्लॉग में आपको दिखाया था। ये भी नेक्स्ट ईयर के विंटर के लिए लिया है, बहुत ही थिक मटेरियल का है, बहुत अच्छा। उसके बाद समर में पहनने के लिए नीव के लिए हमने 4 कोऑर्ड सेट लिए, जो भी आने वाले समर में पहनेगा। उसमें से एक ये है, बहुत ही ब्राइट कलर्स वाले डिजाइन वाले। एक ये पिंक कलर में, ये शायद से मैंने फर्स्ट क्राई पे भी ऐसा देखा है, मुझे नहीं पता, पर प्राइस का डेफिनेटली डिफरेंस हो जाएगा। ये व्हाइट वाला लिया है, ये भी बहुत कूल है। अच्छा, एक नाइट वेयर मैंने अपने लिए भी लिया है, मुझे दिखा नीव के साथ में, बेसिकली सेम नीव जैसा ही है, व्हाइट है, नीचे आता है ये वाला शर्ट। उसके बाद हमने भर भर के नीव के लिए सॉक्स ले लिए, क्योंकि सारे ही ना 110 रुपए के थे इंडियन रुपीज में, और ये सारे ना विथ ये वाले हैं जिसमें कि आपको ग्रिप्स भी आ जाएंगे। तो ये तो शायद आपको इंडिया में भी इतने का मिल जाएगा, पर बस वहां पे बहुत सारे कलर ऑप्शंस थे, तो हमने 4 5 6 ऐसे ही उठा लिया सॉक्स, तो उसको काम में आता ही रहता है। उसके बाद मैंने अपने लिए ये वाला एक हैंडबैग लिया है, आपने ब्लॉग में देखा होगा मुझे कैरी करते हुए। बेसिकली बहुत सस्ता है, तो ये 600 रुपए का, पर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें एक तो जिप है, वहां पे ना ऐसे कम प्राइस वाले जो पर्स थे उसमें जिप ऑप्शंस नहीं थे, सब में ज्यादा के बटन थे, मुझे जिप वाला चाहिए था। एंड दूसरा रीजन ये है कि इसका जो कलर है वो देखो आप, ऐसा डार्क ग्रीन, उसमें ग्लेज भी इतना अच्छा रहा है, ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन है, तो मतलब कई सारे कपड़ों पे अच्छा लगेगा। और इनफैक्ट लग भी रहा था अच्छा जब भी मैंने इसको कैरी किया। तो एक तो मैंने इसलिए लिया, पर मुझे मन था कि मैं एक और इससे अच्छा वाला लूं, देखिए जो मैंने इस तरीके से बैग में रखा है। ये जो मैंने लिया ना, ये लिया है इंडियन रुपीज में अगर बोलूं तो 1800 रुपए का पड़ा है। तो प्राइस इसे बहुत सस्ता तो नहीं बोलेंगे,
पर मुझे ये ज़रूरत थी इसकी, क्योंकि एक तो ये बहुत बड़े साइज़ का है, तो नीव के डायपर बैग की तरह भी मैं यूज़ कर सकती हूँ इसको। मैंने वहाँ पे इनफैक्ट लास्ट के दिन यूज़ भी किया, फ्लाइट में यूज़ किया, बड़ा अच्छा रहा। जिप बहुत सारे हैं, पीछे यहाँ बड़ा सा जिप है, अंदर में भी जिप है, स्टोरेज का ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, साइज़ इतना अच्छा है, मटेरियल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत अच्छा है, बहुत डिफरेंट है। तो ओवरऑल इतनी शॉपिंग करी है। एक आध और अंगद ने टी शर्ट लिया होगा, पता नहीं जो पहना होगा तो धुलने में गया, तो मुझे नहीं याद आ रहा है अभी फिलहाल। मैंने अपने लिए एक ब्लैक श्रग लिया था, वो भी मैंने वहां पे पहना हुआ था, वो आपने देखा होगा। तो एक बेसिकली एक और ब्लैक श्रग लिया है। ओवरऑल इतनी शॉपिंग करी है, 2-4 नीव के लिए खिलौने शॉप किया है, और हाँ मेनली यही। एंड वहां पे एक चीज है जो सब लोग शॉप करते हैं जो भी थाईलैंड जाते हैं, वो है बाम। तो मैंने अपने लिए 2 सरदर्द का बाम लिया है, एक इनहेलर वाला बाम लिया है, तो वो जो बहुत फेमस है थाईलैंड का, तो 2 बाम भी मैंने अपने लिए लिया। एंड खाने पीने का ज्यादा कुछ लिया नहीं, एक आध लिया था डिफरेंट स्टाइल का वेफर्स वगैरह, वो सब खत्म हो गया। तो हाँ, पर मेनली हमने इतनी शॉपिंग करी है थाईलैंड से, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी अभी कितना ज्यादा फैलारा हो गया है। तो ये हालत है, देखिए बिहाइंड द सीन्स। कपड़े दिखाने में तो बड़ा अच्छा लग रहा था, अब समेटने में मुझे उतना अच्छा नहीं लगने वाला। एनीवे चलिए, इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।